बुढ़ाना डीएवी कॉलेज के छात्र उज्जवल राणा आत्मदाह प्रकरण में 48 घंटे बीत जाने के बाद भी सभी आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक और छात्रों ने बुधवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व भाकियू राजनीतिक के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक ने किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि बुढ़ाना में हुई पंचायत के दौरान प्रशासन ने 10 बिंदुओं पर 48 घंटे में कार्रवाई करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक केवल कॉलेज के पीटीआई संजीव को ही गिरफ्तार किया गया। छात्रों का कहना है कि कॉलेज के अन्य जिम्मेदार लोगों पर अभी तक कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया गया। भाकियू प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक ने कहा कि इतने गंभीर प्रकरण के बाद भी कार्रवाई की गति बहुत धीमी है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों पर आरोप है उनकी जांच निष्पक्ष तरीके से की जानी चाहिए, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मलिक ने चेतावनी दी है कि यदि 16 नवंबर तक कार्रवाई नहीं हुई तो 13वीं रस्म वाले दिन आंदोलन को तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रशासन को संवेदनशीलता दिखाते हुए पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। छात्र नेता विश्व मलिक ने कॉलेज प्रिंसिपल पर छात्र को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के आरोप लगाए और कहा कि प्रशासन से अभी तक संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। छात्रों का कहना है कि यदि उचित कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा। उधर मेरठ यूनिवर्सिटी में भी छात्रों की बैठक चल रही है, जिसमें आंदोलन की अगली रणनीति तय की जा रही है। छात्रों और किसान यूनियन ने दोहराया कि उनका उद्देश्य केवल न्याय पाना है और वे इसे शांतिपूर्ण तरीके से हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि 48 आवर्स में ये कहा था कि हम आपको गिरफ्तारी करके देंगे और गिरफ्तारी के नाम पे एक पीटीआई जिसका नाम भी बाद में बढ़ा, एक ऐसे आदमी की गिरफ्तारी कर दी जिससे छात्रों में बड़ा रोष है कि उससे कोई मतलब नहीं है। वो प्रबंधक भी वही था, वो स्कूल का मैनेजर भी घूम रहा। एक जो अगली बात है उस पर हम अभी आना नहीं, मोबाइल वाले मानने के तो क्या उसमें कार्रवाई हुई, मुआवजे की वहाँ बात करी, आज तक कोई घर पे मिलने तक नहीं गया। मतलब जो वहाँ बातें हुई उनमें केवल एक गिरफ्तारी से उससे काम चलने वाला नहीं है। उसमें क्या स्थिति है बस मुझे ये बता। मैं तो इनके साथ आ गया, जो भी होगा ये अपना जाकर बच्चे उनके घर वर्षाए होंगे, उसकी 13वीं होगी वो होगी, वहाँ बात रखेंगे। मेरा कोई अपना इरादा भी नहीं था आज ऐसा आने का। मुझे बहुत फोर्स किया तो वहाँ आ गया। आप कप्तान साहब से पूछ लो। मैं आपको बता के हो जाएगा। मतलब दो बातें समझ में आई मुझे, इसके अलावा तो और कोई पॉइंट नहीं। अभी तो आपसे तो गिरफ्तारी का ही है, गिरफ्तारी का ही है मेन तो फिलहाल। अब अगर देखो आप ये कह रहे हो कि भाई उसका कोई लेना देना नहीं था, फिर तो मतलब आप अपने आप ही सवाल खड़े कर लोगे। मतलब 2 मिनट रिकॉर्ड मत करो भाई, रुक जाओ। क्या मामला जी? यहाँ मिलना है क्या? आज जो शहीद उज्जवल राणा का विषय था उसमें 48 घंटे का समय पुलिस ने दिया था। 60 घंटे पूरे हो चुके हैं, अब तक केवल पीटीआई की गिरफ्तारी हुई है। और मैं एक बड़ा स्पष्टीकरण और देता हूँ, प्रिंसिपल का पूर्व से ही षड्यंत्र चल रहा था। मैंने यूनिवर्सिटी में पता किया, प्रिंसिपल ने पहले ही एक लेटर यूनिवर्सिटी को जारी किया। इसमें छात्र का मानसिक संतुलन खराब बताया गया। क्या उस छात्र का मानसिक संतुलन खराब होगा जिस छात्र ने हर एक बात अपनी स्पष्ट कहकर अपने पत्र में भी लिखी हो और वीडियो के माध्यम से भी सबको बताया हो? तो प्रिंसिपल का पहले से ही षड्यंत्र था और हमें लगता है अब तो स्पष्ट ही हो गया। लगता है क्या प्रिंसिपल ने ही उस छात्र को उकसाया है अपनी आत्मदाह के लिए, और अब तक उस प्रिंसिपल की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। तो क्या वार्तालाप हुई है यहाँ पे? अभी कोई स्पष्टीकरण जवाब नहीं मिला। हमारा जितना भी प्रतिनिधि मंडल था अन्य अन्य जिलों से, सब लोग कह रहे थे भाई आप अपने जिले से पता करो क्या जवाब आपके जिले का प्रशासन देता है, और फिर हम 16 तारीख में जो भी निर्णय होगा उसे मजबूती से उठाने का काम करेंगे। उसकी 13वीं पे हम जवाब देने का काम करेंगे, सिस्टम कैसे चलता है। एक बात और सामने आई है, जो लोग वहाँ तो उस दिन मौजूद थे अलग अलग पार्टियों के संगठन के, वो आप लोगों के संपर्क में नहीं है, फोन भी नहीं उठा रहे। पहली बात तो हमें आने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी। वो सब प्रतिनिधि भी थे और सब जिम्मेदार लोग थे, उन्हें ही जिले के अधिकारियों से पूछनी चाहिए थी बात। छात्रों को तो आने की नौबत भी नहीं आनी चाहिए थी। आज हमें आना खुद पड़ा यहाँ। तो क्या ऐसा हुआ कुछ के फोन वोन नहीं उठाया आपका? फोन अभी कोई किसी का स्पष्ट जवाब नहीं आया इस विषय में। एसएसपी साहब से मिलना है बुढ़ाना प्रकरण को लेकर, क्या वार्तालाप हुई, क्या हुआ यहाँ पे? मिलने तो आए थे एसएसपी साहब से, अभी बात हुई है, आप लोगों के सामने हुई है। देखिए पुलिस प्रशासन का वादा था कि जो 10 बिंदु हैं उन्हें हम जो है 48 आवर्स में सॉर्ट आउट करेंगे, लेकिन अब 60 घंटे हो गए। 60 घंटे में जो है प्रक्रिया कहते हैं ना कि वो
कीड़ी की चाल है। तो वो कीड़ी की चाल है, एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है और वो गिरफ्तारी भी इतनी अच्छी थी कि उसका एक लॉकअप में फोटो दिखाया गया। इतना विभत्स कांड, एक बच्चा दो दो करके जल गया, प्रशासन का दिल नहीं पसीजा। अरे आप जो है उठा के घर से बुला के थाने में लाके और गोली मार के ये कह देते हो कि इसे फला जगह से मुठभेड़ में पकड़ के इसके साथ मुठभेड़ हुई, तो उसकी गिरफ्तारी इतनी आसानी से कैसे होगी? जरा एक वीडियो उसकी भी लंगड़ा करने की वायरल कर देते तो हम प्रशासन का बहुत वाह वाह करते। है क्या ये मामला? और दूसरी बात, जो गिरफ्तारी हुई है, गिरफ्तारी से काम चलने वाला थोड़ा है। जो इसके जिम्मेदार प्रबंधक हैं, प्रिंसिपल है, जिनकी ऑडियो वायरल है, जो वहां पे शिक्षा के माफिया हैं, जिन्होंने आर्य समाज के 14 स्कूल पे कब्जा कर रखा है, मतलब अनऑथराइज, और जिनके कागज भी सबमिट हैं, जिस स्कूल के नाम जमीन ही नहीं है वो स्कूल अपनी जगह खड़ा है, आज तक रिसीवर तक नहीं बैठा पाए। इन्होंने कहा था कि इसकी जांच कराएंगे, रिसीवर बैठाएंगे, उस बच्चे के परिवार को मुआवजा दिया जाएगा, 48 घंटे में गिरफ्तारी होगी, सब काम जस का तस है। प्रशासन को ये गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे जो लड़ाई लड़ी जाती है वो किसी के शव के या बॉडी के सहारे नहीं लड़ी जाती। प्रशासन अगर कोई आश्वासन ना भी देता तो अंतिम संस्कार उसका नियत समय पे उसी दिन होता, क्योंकि शव पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। हमारा तो ये मत था वहां, हालांकि बहुत सारे मत के लोग थे, कोई हम अकेले इस आंदोलन में नहीं थे। ये छात्र भी थे, इनके साथ हर दल का नेता था। वहां संजीव बालियान जी थे, उमेश मलिक थे, संदीप मलिक थे लोक दल के जिला अध्यक्ष, पंकज मलिक थे समाजवादी पार्टी के। मुलाकात हुई है, क्या बात रखी गई और क्या अभी वो कह रहे हैं कि समय चाहिए, तो अभी तो एक क्या मनसा है, किस तरह से है, वो जानने के लिए आए थे। अब इसमें अगला फैसला जो भी लेगा, वो जो स्टूडेंट हैं जो यहाँ आए थे, इनकी अपनी बात सब जगह चल रही है। आज मेरठ यूनिवर्सिटी में भी इनका कोई मतलब बैठक हो रही, वहां पे नए सूचना देनी है। तो अब उस बच्चे की 16 तारीख में शोक सभा है, उसकी शोक सभा में ही फैसला लेंगे। अभी आपने कहा है कि जो उस दिन बातें हुई थी उनमें से कोई बातें पूरी होती नहीं, जब कोई बात पूरी नहीं हुई तो क्या संतुष्टि? हमारे मानना है कि नेता तो झूठ बोल देते हैं, मैं भी उनमें तो ये हूँ, हो सकता हूँ, हालांकि मैं सामाजिक काम करता हूँ, मैं कोई पॉलिटिकल में कोई जनप्रतिनिधि नहीं हूँ, लेकिन जो सिस्टम होता है, जो अधिकारी होते हैं, उनसे जिला चलता है, सरकार चलती है, शासन चलता है। एक बात उन्हें वो बात कहनी चाहिए जिसका पूरा पाड़ सके। आश्वासन देना नेता का काम है, ना कि अधिकारियों का। अधिकारी वो बात कहते हैं जो पूरी हो सकती है और उसको पूरा करना चाहिए था। उस दिन जो लोग शामिल थे, आपने कहा है कि आज इन बच्चों का कोई फोन नहीं उठा रहा, फिर मेरे पास आए हैं। इन्होंने मुझे ऐसा ही कहा। इन्होंने ये भी कहा कि भाई एक नेताजी थे, उन्होंने 15 लाख की जिम्मेदारी ली थी, रात उन्हें फोन किया, उन्होंने कहा मैं 15 मिनट में जवाब दे रहा, अब तक जवाब नहीं आया इनके पास।